जॉब और घर के काम का प्रेशर शायद ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें 90% लोग अपनी कहानी रिलेट कर सकते हैं। हाय ऑल, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो ऐसा है कि जिसमें आप जब लास्ट तक इसको देखेंगे ना, तो इसके एंड में, वीडियो के एंड में आप ये कमेंट करके जरूर जाएंगे कि आपने जितनी सारी बातें करी है ना, ये सारी सच है। कभी कभी ना लगता है कि दिन खत्म ही नहीं होता। सुबह आंख खुलती है 5 बजे और बस तभी से रेस स्टार्ट हो जाती है। एक तरफ किचन का काम, बच्चों को रेडी करना, लंच बॉक्स बनाना और खुद रेडी होना, और दिमाग में ऑलरेडी स्कूल या ऑफिस की डेडलाइंस घूम रही होती है। और फिर दिन भर काम करने के बाद जब घर लौटते हैं तो लगता है कि अब तो बस रिलैक्स करेंगे, पर नहीं। घर के जो बाकी के काम होते हैं ना, एकदम रेडी खड़े होते हैं, जैसे वो भी अपना अटेंडेंस लगवाना चाहते हो। कभी कभी लगता है कि एक इंसान के अंदर 2-3 क्लोन्स बन जाएं, जैसे कि जिंदगी थोड़ी सी तो आसान हो जाए। लेकिन रियलिटी तो ये है कि हम एक ही इंसान हैं और हमें भी बस ऐसा लगता है कि सब कुछ हमें को मैनेज करना है। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत बार ये प्रेशर फील किया है। पहले ना मैं हर काम एक साथ करने की कोशिश करती थी। किचन में खाना बन रहा होता है, साथ ही स्कूल की कॉपीज भी चेक कर रही होती हूँ, और ऊपर से बचा कुचा जो रह जाता है वो होता है बच्चों को भी साथ ही में पढ़ाना। और लास्ट में रिजल्ट क्या होता है? हर काम अधूरा रह जाता है और मैं खुद फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगती थी। तब समझ आया कि शायद मुझे अपना तरीका चेंज करना होगा, और उसी दिन से मैंने अपना एक सिंपल फंडा बना लिया। जो अर्जेंट है वही पहले, मतलब अगर सुबह ब्रेकफास्ट और लंच बॉक्स अर्जेंट है तो मैं उसी पे फोकस करती हूँ। होमवर्क या स्कूल की फाइल्स बाद में भी हैंडल हो जाती हैं। दूसरी चीज जो मेरे लिए लाइफ सेवर बन चुका है, जो कि एक्चुअली में हो गया था, वो था मेरा टाइम ब्लॉक्स। मैंने डिसाइड कर लिया है कि घर के काम के लिए एक प्रॉपर स्लॉट होगा और स्कूल के लिए एक अलग स्लॉट। जैसे स्कूल से आने के बाद जो भी मैं अपने घर पे टाइम देती हूँ, अपने किचन को, बच्चों को लंच कराने में, उसके बाद थोड़ा सा टाइम अपने रेस्ट करने के लिए, उसके बाद 1 घंटा सिर्फ स्कूल का काम, और इसी बीच में अपने दिमाग को फोर्स करती हूँ कि एक स्लॉट के टाइम दूसरे काम के बारे में सोचना नहीं है मुझे। बिलीव मी, इस माइंडसेट से मुझे बहुत क्लियर रहता है और प्रोडक्टिविटी डबल हो जाती है। अब बात करते हैं एक और चीज की जो मुझे बहुत हेल्प करती है, छोटी सी सेल्फ केयर ब्रेक। कभी कभी प्रेशर इतना हो जाता है कि लगता है बस अब और नहीं होगा, अब बस इसी जगह पे इसका एंड कर दें। तब मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए अपना कुछ भी ऐसा काम करने के लिए बैठ जाती जिससे मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है। फिर चाहे वो मेरी 5 मिनट की कोई स्ट्रेचिंग हो, एक्सरसाइज हो, या 5 मिनट सिर्फ अकेले ही बाहर जाकर के बालकनी में खड़े हो जाना, या तो फिर अपने हस्बैंड से ही अपनी सारी बातें कह देना। तो ये सारी चीजें मैं अपने आप करती हूँ, जिससे कि ये छोटी सी जो एक पॉज होती है ना, मुझे दोबारा एनर्जी देती है और मैं फिर से फ्रेश फील करती हूँ। ये मैं अपनी एक हैबिट बना चुकी हूँ। चाहे कितना भी बिजी हूँ, बट ये 5 मिनट ना मैं जरूर निकालना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये 5 मिनट एक्चुअली में बूस्ट कर देते हैं आपकी एनर्जी को। और हाँ, एक सबसे बड़ी गलती जो मैं पहले किया करती थी कि मैं सब कुछ खुद ही करने की सोचती थी। जैसे घर के सारे काम सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे ऐसा लगता था ये सारी चीजें सिर्फ मुझे ही करनी है, और मैं किसी के साथ में इसे शेयर करना भी बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि घर एक टीम है। अब मैंने क्या स्टार्ट किया है कि मैं अपने काम के साथ में ये सारे काम बच्चों से भी मैं कराने लगी हूँ। जैसे छोटी छोटी सी चीजें, बहुत छोटी सी चीजों की अगर मैं बात करूं, तो जैसे बच्चों से कहती हूँ उनका टाइम टेबल वो खुद अरेंज करते हैं। अगर वो खेल रहे हैं अपने टॉयज से, तो मैं कभी भी उनको ये नहीं कहती हूँ कि तुम अभी मत खेलो, घर फैल जाएगा। बिल्कुल खेलो, क्योंकि उनको पता है कि वो अभी खेल रहे हैं, उसके बाद में सारी चीजों को अपनी अपनी जगह पर अरेंज उन्हीं को करना होता है। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इससे क्या होता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम बच्चों को देते हैं ना, इससे वो भी रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, और जो हमारा काम है वो भी कई सारे जो पार्ट्स में ना डिवाइड होने के बाद में काफी इजी हो जाता है हमारे लिए चीजों को मैनेज करना। सबसे बड़ी बात होती है कि अकेले काम करते करते सिर्फ फिजिकली हमें बहुत ज्यादा थकान नहीं होती है, मेंटली भी हमारे ऊपर जो प्रेशर होता है उसकी वजह से फिजिकली मेंटली दोनों तरीके से हम हार जाते हैं। और एक जो सबसे बड़ी बात ये होती है
जब हम सब मिलकर काम करते हैं ना तो काम भी जल्दी खत्म हो जाता है और एनवायरनमेंट भी लाइट और हैप्पी लगता है, एकदम टीम वर्क वाली फीलिंग आती है। और इसके साथ में जो बच्चों की लर्निंग होती है उनको भी जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आती है। इसी चीज को हम कह सकते हैं कि हम एक पंथ दो काज कर रहे हैं, मतलब बच्चों को भी रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं और प्लस जो हमारे काम है उनको भी हम डिवाइड कर ले रहे हैं, जिससे कि प्रेशर किसी भी फील्ड में किसी के पास भी नहीं रहेगा। कभी कभी ना प्रेशर के टाइम पे हम इतना नेगेटिव सोचने लगते हैं कि लगता है लाइफ सिर्फ काम का ही नाम है, लेकिन मैंने ये सीखा है कि थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा प्लानिंग और थोड़ा सा स्माइल हर प्रॉब्लम को मैनेजेबल बना देता है। वर्क और घर दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक चीज और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारी हेल्थ और हमारा मेंटल पीस, जिसे कि मुझे लगता है हमें किसी को भी इतनी इजाजत नहीं देनी चाहिए, इतनी ज्यादा हमें उसे नहीं इंपॉर्टेंस देनी चाहिए कि वो आकर के हमारी लाइफ में हमारी मेंटल पीस को हर्ट करे। अगर हम खुद खुश रहेंगे तो हमेशा याद रखिएगा हेल्दी भी रहेंगे, तभी तो हम सबको और सारी चीजों को मैनेज कर पाएंगे अच्छे से। इसलिए मैंने अपने लिए एक स्मॉल रूल बना लिया है, हर दिन एक छोटा सा मोमेंट सिर्फ अपने लिए, चाहे वो मेरी 10 मिनट की वॉक हो, एक कप मेरी कोई ग्रीन टी हो, ब्लैक कॉफी हो या कोई भी सारी चीजें हो, ये सारी चीजें मैं अपने लिए जरूर करती हूँ। और इस चीज में मेरा साथ मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा देते हैं, क्योंकि अगर मैं कभी किसी चीज में बिजी हो जाती हूँ ना तो वो मुझे मोटिवेट करते हैं, वो मुझे जबरदस्ती घर से लेकर के बाहर निकलते हैं कि चलो 10 मिनट की वॉक करके आते हैं। तो इसीलिए आपके पार्टनर का भी थोड़ा सा आपकी तरफ झुकाव और ये चीज उनके अंदर भी होना कि आप बहुत इंपॉर्टेंट है उन सबकी लाइफ के लिए। तो ये सारी चीजें हैं जो कि मैंने अपनी एक्सपीरियंस से मैंने ये सारी चीजों को झेला, देखा और अब समझ पाई हूँ। तो फ्रेंड्स, यही मेरा सीक्रेट है वर्क और घर के प्रेशर को मैनेज करने का। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस छोटी छोटी चेंजेस जो जिंदगी को इजी बना देते हैं। अब आप बताइएगा अपना प्रेशर आप कैसे हैंडल करते हो। अपनी टिप्स कमेंट में जरूर आप शेयर करना, क्योंकि शायद आपका एक आइडिया किसी और के लिए लाइफ सेवर बन जाए। क्योंकि ये सारे आइडियाज जब एक साथ मिलकर आते हैं ना तो एकदम एटम बॉम्ब वाला काम करते हैं। चीजों को मैनेज करना, चीजों को बर्बाद करना, चीजों को अच्छे से हैंडल करना, ये सारी चीजें हमारे ही हाथ में है। तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो यूजफुल लगा तो इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा।